दोस्तों, सेहत मेरे गांव की इस मुहिम को लेकर के आज ये मेरा सेकंड वीडियो है। दोस्तों, जब हम सेहत की हेल्थ की बात करते हैं तो उसमें मानसिक हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और आज के दिन अगर सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज मैं कहूं जिसको मिल रहा है वो मानसिक हेल्थ को ही मिल रहा है। और सोशल मीडिया या मैं कहूं कि न्यू एंटरटेनमेंट वर्ल्ड जो इमर्ज हो रहा है उसका उसमें एक बहुत बड़ा रोल दिख रहा है। दोस्तों, आप सुबह से शाम तक बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे और उसमें छोटी छोटी वीडियोस आजकल हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, एंटरटेनमेंट के नाम पे, कुछ इन्फॉर्मेशंस के नाम पे। लेकिन अगर पिछले 7 दिन का एनालाइज करो, अपना एनालिसिस करें, 7 दिन में आपने बहुत से ऐसे वीडियोस, बहुत सा टाइम आपने इंटरनेट पे गुजारा होगा। उस 7 दिनों में का क्रक्स आप निकालें कि अब आपके पास आज उस 7 दिन का क्रक्स क्या है। चाहे वो एंटरटेनमेंट था, चाहे वो कोई इन्फॉर्मेशन थी, या किसी और दूसरे टॉपिक के ऊपर था, या कोई करंट अफेयर्स के ऊपर कोई वीडियो आपने देखी। मेरे हिसाब से उस 7 दिन का जो अगर रिजल्ट आप निकालेंगे तो आपके पास ऐसा कुछ कंक्रीट नहीं मिलेगा कि मैंने 7 दिन में क्या पाया है। इन 7 दिनों में आपने बहुत सारा टाइम, बहुत सारी एनर्जी और डेफिनेटली कुछ पैसा भी खर्च किया होगा उन सब चीजों को देखने में। लेकिन अगर उन 7 दिनों का रिजल्ट आज 0 है तो दैट मीन्स आप सोच सकते हैं कि कितना टाइम वेस्ट हमने किया। और ये सिर्फ टाइम वेस्ट ही नहीं है, ये एक माइंड को हम एक अलग डायरेक्शन दे रहे हैं जिससे कि फिर किसी और काम में मन ना लगना, बार बार मोबाइल पे ध्यान जाना, जिसको हम एक एडिक्शन की श्रेणी में भी डाल सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हम एडिक्टेड हो रहे हैं। और माय फ्रेंड्स, एडिक्शन किसी भी चीज की अच्छी नहीं है, चाहे वो शराब हो, चाहे वो कोई दूसरा नशा हो, या ये डिजिटल नशा हो। आप एंटरटेनमेंट करें, बहुत अच्छी बात है, एंटरटेन करना चाहिए अपने आप को, रिलैक्स करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए। आप डेफिनेटली कुछ करंट अफेयर्स या कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी कुछ देखने चाहिए। बट एंटरटेनमेंट तो नॉन वेरीफाइड हो सकता है, उसके लिए किसी वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं, कोई भी एंटरटेन कर सकता है। बट एंटरटेनमेंट की एक डोज जो, जैसे हर किसी डोज की एक मात्रा सीमित है, वैसे एंटरटेनमेंट की भी एक डोज जो है वो फिक्स होती है। जैसे अगर आप रिलैक्स होने के नाम पे हम सोते हैं और बहुत अच्छी नींद आती है, लेकिन एक वक्त से ज्यादा अगर हम बेड से ना उठें या बिस्तर पे पड़े रहें तो आप देखेंगे कि रिवर्स साइकिल शुरू हो जाता है कि मन, दिमाग और शरीर दोबारा से थकना शुरू हो जाते हैं बेड पे लेटे लेटे ही। तो ये ओवरडोज का जो रिजल्ट्स है या उसके साइड इफेक्ट्स हैं वैसे ही होते हैं। ऐसे ही जब हम किसी चीज को देखते हैं, किसी सोशल मीडिया पे किसी एंटरटेनमेंट वीडियोस को या किसी और कंटेंट को, अगर वो हम ओवर देख लेते हैं तो उसी की वजह से फिर दिमाग थकने लग जाता है और वो फिर एक विशियस साइकिल जो बन जाता है कि हमें लगता है कि नहीं, अभी दिमाग थका हुआ है, वहीं से फ्रेश होता है, वहीं से थकता है, वहीं से फ्रेश होता है, वहीं से थकता है। दैट मीन्स जो बीमारी है वो इलाज बन जाता है, जो इलाज है वही बीमारी बन जाती है। तो यही साइकिल जो है हमें एडिक्शन की तरफ लेके जाता है। इससे बचना बहुत जरूरी है। दूसरा एक ट्रेंड आजकल मैं सोशल मीडिया पे स्पेशली देख रहा हूं, खासकर जो भी करंट अफेयर्स होते हैं, जो करंट विषय चल रहे होते हैं, जैसे आजकल कोविड चल रहा है या कोई और विषय चल रहा होता है, तो बहुत सारे स्पेशलिस्ट जो है वो इमर्ज हो जाते हैं। कहां से आते हैं पता नहीं, और उनका एक ही ध्येय या एक ही मोटिव होता है कि हर चीज को क्रिटिसाइज करना। जो भी हो रहा है, चाहे वो सरकार कर रही है, कोई और कर रहा है, डॉक्टर्स कर रहे हैं या कोई और संस्था कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं और बहुत लाउडली करते हैं। वो इतना लाउडली करते हैं कि लोग फिर उनको सुनते हैं और लोगों को कहीं ना कहीं बार बार सुन के ये लगने लगता है कि नहीं, यही सच है। दोस्तों, क्रिटिसिज्म भी मानसिक हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है। जब हम हर चीज को क्रिटिसाइज करने शुरू कर देते हैं, हर चीज, दैट मीन्स एक नेगेटिव अप्रोच। क्रिटिसाइज करना खराब बात नहीं है, लेकिन क्रिटिसिज्म एज एन अप्रोच जो है वो एक नेगेटिव बिहेवियर को प्रदर्शित करता है। उन लोगों की वीडियोस मैंने भी कोशिश की बहुत सारा एनालाइज करने की, उन लोगों को कि कुछ वीडियोस देखने की, ऐसे लोगों की। So, मुझे कोई कंस्ट्रक्टिव वीडियो नहीं मिली जहां पर वो सोल्यूशन देते हुए नजर आ रहे हैं। दे आर देयर जस्ट टू क्रिटिसाइज।
और इस क्रिटिसिज्म के चंगुल में आज एज एन कंट्री हमारा पूरा देश ही फंसा हुआ है। विपक्ष पक्ष को क्रिटिसाइज करता है, विपक्ष में चाहे कोई हो, पक्ष में चाहे कोई हो, सरकार चाहे कोई भी हो, कुछ भी कर ले, कोई भी सरकार विपक्ष हमेशा उसको क्रिटिसाइज करता है। और डेफिनेटली उनका वो क्रिटिसिज्म कहीं ना कहीं हमारी सोच से ही मोटिवेटेड होता है। बिकॉज एज एन पॉलिटिकल पार्टीज अगर हम बात करें, एज एन एक्टिविस्ट हम बात करें, तो उन एक्टिविस्ट्स को भी, उन पॉलिटिकल पार्टीज को भी वही करना पसंद है जो जनता ज्यादा सुनना पसंद करती है, जो जनता की पसंद है। तो क्या ये ही हमारी पसंद बन के रह गई है? आप उठाइए नजर पिछले कुछ सालों में, तो आपको यही सब कुछ दिखेगा। कोई कंस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं है, कोई सजेस्टिव अप्रोच नहीं है, कोई जहां पर कोई सोल्यूशन की बात कर रहा है, नथिंग। और ऐसी वीडियोस को, ऐसे कंटेंट को लाइक और स्प्रेड बहुत मिलता है। सो आई थिंक हमें इस ट्रैप का हिस्सा नहीं बनना है। खासकर गांव के लेवल पे उन लोगों को किसी भी विषय को लेकर के भरमाना, कई बार, अच्छा मैं काफी किसी की विजडम पे सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन जहां पर फैक्ट्स की कमी होती है वहां पर भ्रम फैलने की जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। ऐसे ही कोविड को लेकर बहुत भ्रम, बहुत से वीडियोस, ठीक है, बहुत से नए नए डॉक्टर्स, बहुत से नए नए स्पेशलिस्ट इमर्ज हुए और बहुत सी चीजों को लेकर के होते रहते हैं टाइम टू टाइम। क्यों? और जहां पर मैं फिर उनका व्यूअरशिप देखता हूं, वो पर्टिकुलरली एक समाज से या एक एरिया तक ही सीमित क्यों होता है और वहीं पर उनको प्लेटफॉर्म क्यों मिलते हैं, ये भी सोचने की जरूरत है। ऐसे लोगों से हम सबको सवाल पूछना है कि जब वो ऐसी किसी सोल्यूशन को क्रिटिसाइज करें जो किसी के द्वारा दिया जा रहा है, चाहे वो सरकार है, चाहे संस्था है, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे कोई और फेटर्निटी है, वो जब क्रिटिसाइज कर सकते हैं, गलती किसी से भी हो सकती है, सरकार से भी गलती हो सकती है, किसी संस्था से भी या किसी इंडिविजुअल से भी, लेकिन उसके साथ साथ उनसे पूछे कि समाधान बताइए। आपने सोल्यूशन को क्रिटिसाइज किया है तो कोई समाधान भी तो होगा ना। वहां पर फिर आप देखेंगे कि कोई बहुत लॉजिकल समाधान उनके पास नहीं होगा। वो सिर पैर का, बेतुका अगर कोई समाधान वो दे भी देंगे तो अगर आप उसको एनालाइज करेंगे अपने बुद्धि से भी, तो वो कोई समाधान नजर नहीं आएगा। सो दोस्तों, ये भ्रम की स्थिति भी हमारी हेल्थ को खराब करती है। भ्रम अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है, ठीक है। भ्रम की वजह से डिसीजन ना ले पाना, किसी पे विश्वास ना कर पाना, ये अवस्थाएं पैदा होती हैं। हम स्ट्रेस में आते हैं, घबराहट बनी रहती है, अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है, अनसर्टेनिटी बनी रहती है। तो ये सब मानसिक विकारों को जन्म देता है और मानसिक विकार जो है वो शारीरिक विकारों को जन्म देते हैं। इसलिए आज के दिन मनोशारीरिक रोग बहुत ज्यादा हैं, जिसको हम साइकोफिजिकल डिसीजेस कहते हैं। तो मनोशारीरिक रोग जो है मन से उत्पन्न होकर के शरीर को कष्ट देते हैं, शरीर में बीमारियों की वजह बनते हैं। तो ऐसे मनोशारीरिक रोगों से बचने का एक ये भी तरीका है कि हम ऐसी किसी भी प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व ना हो जिसका कोई आउटकम नहीं है। चाहे वो कंटेंट आप देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं एंटरटेनमेंट के नाम पे, या किसी ऐसे क्रिटिसिज्म वाले आदमी को फॉलो कर रहे हैं जहां पे सोल्यूशन, तो ऐसा कोई भी प्रैक्टिस जो भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है, भ्रम से निकले। और फिर भी अगर कोई चीज आपको प्रभावित करती है सो उसको एक बार क्रॉस चेक जरूर कर ले। फैक्ट चेक जो है, देखिए इंटरनेट आपके पास है, मोबाइल आपके पास है, ये सिर्फ वो चीजें दिखाने के लिए नहीं है जो कोई दिखाना चाहता है। ये वो चीज दिखाने के लिए या वो चीज समझने के लिए भी है जो आपकी भ्रम की स्थिति को खत्म कर सकती है। किसी को फैक्ट चेक करना तो आप और किसी और से नहीं पूछना चाहते तो एटलीस्ट यू जस्ट टाइप ऑन गूगल एंड देन यू कैन आस्क। सो काफी हद तक चीजें हो सकता है कि आपको कुछ सॉल्यूशन मिल जाए, बट वहां पर भी कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो अगेन आपको भरमा सकती हैं, या आपको लगता है कि नहीं ये तो एक सर्च तो ये कह रही है, एक सर्च ये कह रही, तो आप किसी ना किसी स्पेशलिस्ट की या किसी ना किसी अपने आसपास कोई समझदार व्यक्ति हो उससे डिस्कस करें या ग्रुप डिस्कशन करें, बहस ना करें। कई बार एक और चीज देखी गई है कि एक चीज को देख करके हम प्रभावित हो जाते हैं और फिर उस प्रभाव में हम इतना डूब जाते हैं कि हम उसके अगेंस्ट कुछ नहीं सुनना चाहते। सो ऐसा प्रभाव नहीं, ऐसा अंधा प्रभाव हमें नहीं पैदा करना है। हमें अगर सच को जानना है, सच तक पहुंचना है, तो हमें पक्ष और विपक्ष दोनों को एक माइंडसेट के साथ, एक इवन सोच के साथ सुनना चाहिए, सुनना पड़ेगा। और तब एक
राइट डिस्कोर्स, एक पॉजिटिव डिस्कोर्स निकल के आता है, जिससे एक सोच डेवलप होती है, एक सोच उत्पन्न होती है सो ऐसी पॉजिटिव सोच के साथ अगर हम अपना जीवन आगे बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली हमें अपनी हेल्थ के लिए भी फायदा मिलेगा और अपने परिवेश को भी हम अच्छे तरीके से लीड कर पाएंगे और अपने गांव, जो कि हमारा एक मकसद है कि अपनी सेहत मेरे गांव की, उसको भी हम इम्प्रूव कर पाएंगे। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जरूर सीखने को मिलेगा, कुछ जरूर बदलाव आप लेकर के आएंगे और आप बदलाव करें, आपकी हेल्थ अच्छी हो, आपके आसपास के लोगों की हेल्थ अच्छी हो, यही हमारा मकसद है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन बहुत अच्छा हो।